अमेरिकी चुनावों में लोगों को सिर्फ नतीजों का इंतजार है, ऐसा कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि अमेरिकी चुनाव से पहले एक डरावना सच सामने आ चुका है और वो है अशांति और हिंसा का खौफ। और इसीलिए न्यूयॉर्क शहर के कई इलाकों में लग्जरी स्टोर्स चलाने वाले और छोटे कारोबार करने वालों ने अपनी दुकानों को बचाने के लिए उनके आगे प्लाईवुड लगा दिए हैं। और व्हाइट हाउस के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हो रही ये दौड़ अब तक की सबसे कड़वाहट भरी और आरोप प्रत्यारोप से भरी मानी जा रही है। चुनावी नतीजे से पहले खौफ में अमेरिका। परिणाम से पहले अमेरिका में कैसा घमासान। दंगों के खौफ से डरा पूरा न्यूयॉर्क। – 2016 के नतीजों से अमेरिका ने लिया सबक। अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे खत्म हो रही है और जैसे जैसे चुनावी नतीजों के दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे अमेरिकी लोगों पर एक खौफ भी बढ़ता दिखा है। और ये खौफ बेवजह नहीं, ये खौफ खोखली बातों से नहीं निकला है, बल्कि लोगों को खुद को सुरक्षित रखना है तो ये सब कुछ करना होगा जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग खुद को और अपने स्टोर्स और दुकानों को बचाने के लिए प्लाईवुड लगा रहे हैं और खुद को मुसीबत से पहले ही सुरक्षित कर रहे हैं। यह तस्वीर इस वक्त अमेरिका के अलग अलग शहरों में देखी जा रही है, खास तौर पर न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों से पहले अशांति और हिंसा की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर के कई इलाकों में लग्जरी स्टोर्स चलाने वाले और छोटे कारोबारी भी अपनी दुकानों को बचाने के लिए उनके आगे इस तरह से प्लाईवुड लगाना शुरू करवा चुके हैं। और यह प्रक्रिया देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिली है। इसके पीछे यूं तो कई वजह है, लेकिन लोग अतीत से भी सीख ले रहे हैं और हालिया समय में अमेरिका में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी। ट्रंप के साथ साथ बाइडेन की भाषा और शब्दों के चयन को भी लोग समझ रहे हैं और इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हो रही यह दौड़, कहा तो ऐसा जा रहा है कि अब तक की सबसे कड़वी और आरोप प्रत्यारोप भरी मानी जा रही है। चुनाव के दिन हिंसा, लूटपाट और झड़प की आशंकाओं के बीच मैनहट्टन के पॉश फिफ्थ एवेन्यू की दुकानों के साथ ही शहर के और कई इलाकों में भी दुकानदार सुरक्षा के सारे तरीके अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें यही बता रही हैं कि लोग इस बार प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ रहे हैं। बीते चुनावी नतीजों के बाद अमेरिका से जो तस्वीरें आई हैं वो पूरी दुनिया ने देखी थी और वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि आने वाले वक्त में ऐसा फिर से हो सकता है, जिसको लेकर लोग इस बार पहले से कदम उठा रहे हैं। ये कुछ ऐसा भी है जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद गर्मियों में हुए प्रदर्शनों के दौरान देखा गया था। अमेरिका में वैसे तो हर 4 साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनावों को इलेक्शन ऑफ अ लाइफ टाइम करार दिया जा रहा है। और बेहद कड़वाहट भरे चुनाव प्रचार के दौर के बाद इसे लेकर पूरे अमेरिका में एक डर और बेचैनी भी देखी जा रही है, जिन पर मोहर लगाती हैं न्यूयॉर्क से आई ये तस्वीरें। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने सोमवार को इस बारे में जिक्र किया था। उन्होंने पुलिस टीम से बात की और फिलहाल हिंसा को लेकर किसी तरह का कोई खतरा जाहिर नहीं किया गया है, इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, We have to remember what a strong, clear American tradition it is to have that peaceful transfer of power, to have every vote get counted no matter how long it takes, and to respect the results. चुनाव के दिन और उसके बाद हिंसा की आशंका से बचने के लिए लोगों ने तरह तरह के इंतजाम तो कर दिए हैं, जिसमें दुकानों के आगे प्लाईवुड लगाना सबसे ज्यादा पूरे शहर में देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति बीते 2 दिनों में किस तरह से सामने निकल कर आएगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर अमेरिका की ओर होंगी।
लोग ये तो जानना ही चाहेंगे कि नतीजा किस पक्ष में आया, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि नतीजे आने के बाद अमेरिका की सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि बीते साल चुनावी नतीजों के बाद की ये तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग शहरों की सड़कों की ही, जिससे सबक लेकर ही लोगों ने इस बार तैयारी पहले से की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोग खुद को अमेरिका में कैसे बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये तो आपने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में देख लिया। लेकिन इससे हटकर एक रिपोर्ट और सामने आई है जो बता रही है कि अमेरिका के लोग खौफ में क्यों हैं। दरअसल अमेरिका में बीते एक साल में हथियारों की खरीद में तेजी आई है और फेसबुक पर भी चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका में हथियारों की खरीद में आई तेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दंगों की आशंका। फेसबुक पर चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का अनुमान। अमेरिका में आम लोग अपने आप को सुरक्षित करने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं और तस्वीरें अमेरिका से ऐसी निकल कर आ रही हैं जो वहां के आम लोगों को डरा रही हैं। और इसलिए वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक तस्वीरें जो आ रही हैं उन्हें तो आपने देखा ही, लेकिन अब एक और चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिका में हथियारों की बिक्री बढ़ने के साथ ही राष्ट्रपति चुनावों में हिंसा और दंगों की आशंका के बारे में बात कही गई है। आखिरी चुनाव परिणामों में अनिश्चितता के कारण अमेरिका में हिंसा की स्थिति बन सकती है। दरअसल इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मेल बैलेट के चलते चुनाव परिणाम में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रमुख दलों के समर्थकों के बीच हिंसक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। एक सर्वे से पता चला है कि 4 में से 3 अमेरिकी चुनाव के दिन हिंसा को लेकर चिंतित। 4 में से केवल 1 को यह भरोसा है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराते हैं तो सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा। इसके अलावा देश में हथियारों की खरीद और अश्वेत और श्वेत के बीच संघर्ष ने इस आशंका को और ज्यादा बढ़ाया है। इस साल ही नहीं, अमेरिका ने बीते एक साल में बहुत कुछ देखा है। इस साल से पहले जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो कुछ हुआ वो तस्वीरें भी अमेरिका के साथ साथ दुनिया ने देखी कि कैसे अमेरिका की सड़कों पर उस वक्त हथियारों को लहराया जा रहा था। 10 राज्यों में चुनाव में हिंसा के मद्देनजर नेशनल गार्ड्स की तैनाती की योजना बनाई गई है, जबकि 15 अन्य राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में होमलैंड के पूर्व रक्षा सचिव जे जॉनसन ने चुनाव में अशांति की आशंका व्यक्त की है। वर्ष 2019 की तुलना में इस साल गोली मारने की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में गोली मारने की घटनाओं में 69% की वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ रिटेल स्टोर चेन वॉलमार्ट ने बंदूकों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। लोगों के जहन में यह बात घर कर चुकी है कि चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन अमेरिका में हिंसा होना तय है। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर भी चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का अनुमान लगाया जा रहा है। चुनाव से पूर्व जिस तरह से अमेरिका में नस्लीय हिंसा पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सियासत हुई है, इससे यह आशंका और प्रबल हो जाती है। गौरतलब हो कि चंद महीने पहले अमेरिका में हुई नस्लीय हिंसा के दौरान जमकर लूटपाट हुई थी। नस्लीय हिंसा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इसलिए लोगों में इस बार चुनाव और खासकर नतीजों के बाद खौफ देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।